वाराणसी एक ऐसा शहर जहां मृत्यु भी एक उत्सव है, जहां लोग जीवन के अंतिम क्षणों में गंगा किनारे आकर मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन इसी मोक्ष की तलाश में कुछ आत्माएं बंध जाती है, समय, स्थान और पीड़ा के बीच। और ऐसी ही एक आत्मा बंधी है शिवाला घाट पर। शिवाला घाट दिन में एक जीवंत स्थान है। आरती की घंटियां, मंत्रों की गूंज और गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, घाट पर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे घाट सांस लेना बंद कर देता है। हवा ठंडी हो जाती है और गंगा की लहरों में एक अनजानी बेचैनी महसूस होती है। रामदीन, घाट का सबसे पुराना नाविक, हर गुरुवार को एक दीपक जलाकर घाट की अंतिम सीढ़ी पर रखता है। वह किसी से बात नहीं करता, बस गंगा की ओर देखता है। लोग कहते हैं कि उसने भैरवनाथ को मरते देखा था। रामदीन की आंखों में एक ऐसा डर है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भैरवनाथ कोई साधारण साधु नहीं था। वह तंत्र का झाता था, जिसने मृत्यु को जीतने की साधना शुरू की थी। उसने एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई। एक पूर्णिमा की रात, जब गंगा शांत थी और आकाश में सिर्फ चंद्रमा था, उस रात घाट पर कुछ अजीब हुआ। हवा रुक गई, पक्षी उड़ गए और गंगा की लहरें स्थिर हो गईं। भैरवनाथ ने यज्ञ शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, एक काली धुंध चारों ओर फैल गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके शरीर से राख की लपटें उठने लगीं। सुबह उसका शव घाट की सीढ़ियों पर पड़ा मिला, चेहरा भय से विकृत और शरीर राख से ढका हुआ। उस दिन के बाद से शिवाला घाट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। हर गुरुवार की रात घाट पर एक सफेद छाया देखी जाती है, एक महिला की आकृति जो गंगा से निकलती है और घाट की सीढ़ियों पर बैठकर रोती है। उसकी आवाज धीमी होती है, लेकिन शब्द स्पष्ट, मोक्ष, मोक्ष। नाविकों ने बताया कि उन्होंने गंगा से निकलती एक दूसरी आकृति भी देखी है। एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा शरीर, जिसका चेहरा नहीं होता। वह आकृति घाट पर घूमती है और जो उसे देख लेता है, वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। आरव, एक युवा साधक जिसने भैरवनाथ की कथा सुनी थी, घाट पर आया। वह जानना चाहता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसने गुरुवार की रात घाट पर ध्यान लगाने का निर्णय लिया। रात के तीसरे पहर, जब सब कुछ शांत था, आरव ने देखा गंगा से एक सफेद छाया निकल रही थी। वह एक महिला की आत्मा थी जो रो रही थी। तभी एक काली आकृति प्रकट हुई, लंबा शरीर, बिना चेहरा और उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधकार। वह आकृति धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ी और बोली, तू भी मोक्ष चाहता है? पहले मृत्यु को समझ। आरव की चीख घाट में गूंज गई। अगली सुबह वह बेहोश मिला। उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर पर तंत्र मंत्र के चिन्ह। रेखा, एक युवा इतिहासकार जो भारत के रहस्यमयी स्थलों पर शोध कर रही थी, शिवाला घाट पहुंची। उसने आरव की कहानी सुनी और घाट पर कैमरे लगाए। लेकिन जो उसने रिकॉर्ड किया वह उसकी कल्पना से परे था। कैमरे में एक छाया थी जो धीरे धीरे रेखा की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब उसने वीडियो देखा तो उसमें उसकी खुद की छवि थी, लेकिन आंखें सफेद थीं। उस रात के बाद से रेखा को सपनों में एक महिला दिखाई देती है जो उसे गंगा की ओर बुलाती है। रेखा अब अकेले नहीं सो पाती। राहुल और जॉन, दो पर्यटक जो वाराणसी घूमने आए थे, ने घाट की कहानी सुनी और मजाक में गुरुवार की रात वहां रुकने का निर्णय लिया। रात को उन्होंने एक महिला को रोते देखा। जॉन ने उसका पीछा किया और फिर गायब हो गया। राहुल ने पुलिस को बताया, वह गंगा में नहीं गया, वह हवा में गायब हो गया। जॉन आज तक नहीं मिला। राहुल अब मानसिक अस्पताल में है और दीवारों पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, मोक्ष। रामदीन की माने तो भैरवनाथ की आत्मा अब घाट की रक्षक नहीं, भक्षक बन चुकी है। वो हर गुरुवार को बाहर आती है, मोक्ष की तलाश में।
लेकिन जो जीवित व्यक्ति उस रात घाट पर होता है, उसे वह अपने साथ खींचने की कोशिश करती है। कुछ कहते हैं कि घाट की अंतिम सीढ़ी पर एक अदृश्य द्वार है, जो मृत्यु और जीवन के बीच है, और जो उस द्वार को पार कर लेता है, वह कभी वापस नहीं आता। अगर आप और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।